સુરતમાં ભાવેશ આંગડિયા પેઢીના નામેથી બેંગ્લોર ખાતેની મોટી આંગડિયા પેઢી નામે 40 લાખનું આંગડિયા મેળવી ભાગી ગયેલા 5 ઠગોને મેધરપુરા પોલીસે ઝડપી પાડી 35 લાખની રોકડ કબજે કરી હતી. સુરત પોલીસ કમિશનર અનુપસિંહ ગહલત, અધિક પોલીસ કમિશનર મીણા, નાયબ પોલીસ કમિશનર જૈન અને મદદનીશ પોલીસ કમિશનર આહિરની સૂચનાને લઈ પીઆઈડીયુ બારડની ટીમ પીએસઆઈ બીબી કાતરિયા સાથે પેટ્રોલિંગમાં હતી. ત્યારે એએસઆઈ તેજસકુમાર તથા પૃથ્વીરાજસિંહને ટેકનિકલ અને એનાલિસ્ટ તેમજ હ્યુમન સોર્સિંગની મદદથી ભાવેશ આંગડિયા પેઢીના નામની બેંગ્લોર ખોટી આંગડિયા પેઢીના નામે ફરિયાદી પાસેથી 40 લાખનું આંગડિયું મેળવી ભાગી છૂટેલા 5 આરોપીઓ ખેત્રપાળ આદુરામ શર્મા, શિવશંકર હરિરામ ગોધરા જાટ, સાવરદાસ સત્યનારાયણ દાસ સ્વામી, હરિકિશન બજરંગલાલ શર્મા અને માણકચંદ ભવનલાલ શર્માને ઝડપી પાડી તેઓ પાસેથી 35 લાખની રોકડ કબજે કરી હતી. જ્યારે 5 લાખ રિકવર કરવા પોલીસ તપાસ હાથ ધરી છે. इस महीने की 19 तारीख को जो फरियादी हैं उनको सूरत शहर से बेंगलोर मनी ट्रांसफ़र करना था. तो जैसे ही उन्होंने कार्रवाई करनी थी तो उन्होंने साथी व्यापारी सेजल ज्वेलर्स से एक आदमी का कांटेक्ट लिया जिसका नाम खेत्रपान था. वो आदमी ये क्लेम करता है कि वो एक राज्य से दूसरे राज्य में पैसे ट्रांसफ़र करने का काम करता है. तो उसी विश्वास में उन्होंने 19 तारीख की शाम को 7 बजे से के अराउंड भवानीवाड़ महिंद्रपुरा विस्तार में 40 लाख रुपए जितने हैंड ओवर किए. और जो आरोपी है खेत्रपान, उसने ये क्लेम किया कि आपके जो परिवार सदस्य हैं बेंगलोर में उनको 40 लाख रुपए जितने वहाँ पे हैंड ओवर कर दिए जाएंगे. तो वहाँ पे जो हमारे फरियादी के जो सह परिवार सदस्य थे उनको बीच पब्लिक स्पेस पे बुलाया जाता है. एक बैग में उनको रकम दिखाई जाती है. उस बैग में क्या था कि जो 8 बंडल जितने 40 लाख रुपए दिखाया जाता है, जिसमें कि ऊपर का नोट और नीचे का नोट असली है, बाकी सब कोरे कागज़ होते हैं. परंतु यह बात उनको जब घर पहुंच के बैग खोलते हैं तब पता लगती है कि पूरे का पूरा उनके साथ फ्रॉड हो गया है. जैसे ही उनको इस बात में पता लगता है तो यहाँ पे महिंद्रपुरा पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करते हैं, अपनी फरियाद लेकर आते हैं और तुरंत उसी वक्त जो महिंद्रपुरा की पुलिस स्टेशन की टीम है वो इस काम में लग जाती है. और टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे जो आरोपी हैं खेत्रपान जो बीकानेर राजस्थान का रहने वाला है, उसके साथ सह आरोपी शिवशंकर हरिराम और सामरदास, ये सब बीकानेर राजस्थान के रहने वाले हैं जिन्होंने पूरा फ्रॉड प्लान किया था. डिटेल इन्वेस्टिगेशन और क्रॉस कोस्टिंग का पता लगता है कि इनके साथ 2 और लोग हैं, हरिकृष्ण और मानिकचंद नाम के, वो भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने पूरा ये जो बनाव है प्लान किया था और 40 लाख का फ्रॉड किया था. जो मानिकचंद और हरिकृष्ण आरोपी हैं उनसे लोकल जो हमारी पुलिस है उन्होंने 35 लाख जितना कैश रिकवर कर लिया है. और साथ ही साथ जो बैंक अकाउंट में इन्होंने ट्रांसफ़र किए थे 5 लाख वो भी फ्रीज करवा लिए हैं. आगे की तपास चालू है. और मैं एक ये मैसेज भी देना चाहता हूँ मीडिया के मार्फत कि कोई भी अनरजिस्टर्ड आंगड़िया आपको कांटेक्ट करता है तो आप उसकी बातों में ना आएँ. थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में फ्रॉड हो सकता है, तो आपको इससे बचकर रहना चाहिए. सर, जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, क्या उनके पास कोई लाइसेंस था आंगड़िया पेढ़ी का ट्रांसफ़र का कुछ? जी नहीं, इन्होंने अपना जो आंगड़िया का नाम भावेश आंगड़िया नाम से ऑपरेट कर रहे थे, बड़े रजिस्टर्ड नहीं थे. और ये जो आंगड़िया इन्होंने क्रिएट भी किया था सब एक फ्रॉड इंसिडेंट के लिए ही किया था. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो जो रजिस्टर्ड आंगड़िया होते हैं उसी के वाया करवाए. और जब तक आपको इस बात की पूर्तता नहीं हो जाती कि सामने वाले को पैसे नहीं मिल जाते तो आपको इनके कॉन्टैक्ट में और इनकी विसिटी में ही रहना चाहिए. फरियादी किस इसके संपर्क में आए सर? फरियादी के जो सह व्यापारी हैं सेजल ज्वेलर्स, उन्होंने बताया कि उनको बार बार एक रैंडम व्यक्ति का फ़ोन आता था जिसका नाम खेत्रपान है. वो ये क्लेम करते थे कि वो सूरत शहर से देश के किसी भी राज्य या शहर में पैसे ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं. तो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपना सह व्यापारी था. परंतु वह ये नहीं जानते थे ये जितने भी रैंडम कॉल्स उनको रिसीव हो रही हैं वो एक फ्रॉडस्टर का गैंग है जो इस बात पर लोगों के साथ ठगी करता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह पैसे भिजवा सकते हैं, जबकि यह वहाँ असली नोट लेके वहाँ सिर्फ कोरे कागज़ डिलीवर करते हैं. इसका बैकग्राउंड क्या है? मेन जो आरोपी हुए जितने भी मैंने आपको 5 आरोपी बताए, खेत्रपान, शिवशंकर, सावरदास, हरिकृष्ण और मानिकचंद, ये सब राजस्थान के रहने वाले हैं, मोर और लेस बीकानेर के आसपास के विस्तार में. इन सभी का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है पहले से, परंतु इन्होंने बहुत ही प्लान तरीके से पूरा बनाव प्लान किया है. और ये इंश्योर किया था कि जो सामने वाली पार्टी है उसको पब्लिक स्पेस में बुलाया जाए ताकि उसको ऑन द स्पॉट सारे नोट देखने का मौका ना मिले और जो जब तक उसको पता चले कि वो जो नोट नकली हैं वे वहाँ से रफू चक्कर हो जाए.